समझे, क्योंकि वो अभी तक मुझे अब वही आर्यन समझ रही है जो मैं पहले था, और मेरे में जो बदलाव है वो उससे दिख रहा है। प्लीज़ प्लीज़ एक बार तुम कोशिश करोगे ना, मुझे पता है मैं बुरा हूँ ब्रो। मतलब क्या, अब रोने से क्या होगा? हाँ, एक लड़की आकर आपको जलील करके गई है, शर्म आनी चाहिए आर्यन खन्ना। इतने बड़े बाहुबली बनते हो, बिजनेसमैन बनते हो, मतलब अपने आप में क्या कुछ नहीं बोलते हो आप? दानिश भाई, मैं ये बात शायद बहुत बार लोगों को और सबको बता चुका हूँ कि जो आर्यन खन्ना पहले था, जितना बुरा शायद मैं था अब नहीं रहा, बट ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं जो बुरा था वो सबको दिख रहा है, सबको पता है, सबको याद है, लेकिन मेरी हकीकत जो अब मैं बदलाव मेरे में आया वो किसी को नहीं दिख रहा। जो प्रिया के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है वो किसी को नहीं दिख रही। नहीं दिखेगा। लोगों को ना इंसान की बुराई याद रहती है, अच्छाई नहीं। बुरा था तो सब याद रखते थे कि ये बुरा इंसान है, पर अच्छा होना तो किसी को कोई मतलब नहीं। सिर्फ ड्रामा, ढोंग, नाटक लग रहा है मेरा ये। यहाँ तक कि लीजा वो सिर्फ मेरा पास्ट था, तो मुझे पता है कि जो उसके साथ वो अच्छा नहीं था, मैंने बिल्कुल गलत किया था। पर शायद अगर मेरे पास उस वक्त अकल होती या मेरे को इन चीज़ों की समझ होती तो शायद ये दिन नहीं आता। अब समझदारी आ चुकी है ना, सही है। काश ये पहले हुआ, काश मैं पहले समझ जाता, संभल जाता। तो दोस्तों, ये इंसान आज मेरे पास आया है और एक पूरी चीज़ को बता रहा है, इस कदर बोल रहा है कि क्या किया जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं भी फंस चुका हूँ, आप भी फंस चुके हो, और ये चीज़ जो अब ख़त्म करनी चाहिए मुझे। सारी चीज़ को अब उलझता जा रहा है, एक पर एक, यहाँ पे सारा चीज़ निकलता जा रहा है। बताओ आर्यन भाई, क्या करें? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया मानने को तैयार नहीं हो रही है आपके पास्ट, आपके अभी प्रेजेंट को देखकर। लीज़ा आपकी ज़िंदगी में आ गई दोबारा। लीज़ा मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो शादीशुदा है ना, उसने बताया था। उसको एक बार आप बुला लीजिए बस। वो जानती है कि शायद मैं वो नहीं रहा, शायद वो समझा सके प्रिया को, क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि मुझे आज तक कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, और प्रिया के जाने के बाद जो हुआ वो मुझे भी नहीं समझ आया कि कैसे, कब और क्या हुआ, और क्यों मुझ में इतने बदलाव आए, क्यों मैं प्रिया को अपनाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं नाटक कर रहा होता तो ये नाटक मैं लीज़ा के साथ भी तो कर सकता था ना, पर मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था और किसी चीज़ से नहीं। इसी चीज़ का तो सज़ा मिल रहा है आपको। दोस्तों, एक चीज़ सच कहा गया है कि जो इंसान जैसा करता है ना जीवन में, उसका मतलब भुगतान उसी जीवन में मिल जाता है, उसी जीवन में वो सज़ा काट कर जाता है। प्लीज़ भाई, एक बार लीज़ा से बात मिलवाइए, एक बार उससे बात बुला के देखिए, शायद यही चीज़ वो प्रिया को मुझसे मिलाने का जरिया बने शायद। आइए लीज़ा जी। दानिश भाई, क्यों बुलाया मुझे आपने? क्यों बुलाया है उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट आप बैठ जाओ यहाँ पे। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि आपके भी दर्द को निकाला जाए, दर्द को उजागर किया जाए कि क्या कुछ हुआ आपके लाइफ में, क्या कुछ हुआ आपके पास्ट में। बताइए जनाब, अब चुप क्यों है? बताने के लिए बच्चा क्या है, क्या बात करें, ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी थी ना इसने मेरी। बात करने के लिए बच्चा क्या है, मुझे बुलाया यहाँ क्यों है? मैं अच्छे से सुनने के लिए क्या कुछ हुआ आर्यन? लीज़ा, ये बात तुम भी जानती हो कि आर्यन जो था, शायद तुम देख रही हो कि शायद वो आर्यन अब नहीं है। जो मैं पहले था, जो मैं करता था,
अगर मैं वैसा होता तो शायद मैं सिर्फ एक लड़की के पीछे इतना पागल नहीं होता, नहीं भागता उसके लिए। मुझे पता मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, और शायद जिसके साथ भी ऐसा होता मैं वो माफ़ नहीं करती, मुझे नहीं करना चाहिए। बट प्रिया के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बदल गया था, पूरा बदल गया मैं प्रिया जाने के बाद। मैं पहले जैसा रहा ही नहीं। जब से प्रिया गई मैं कंटिन्यू उसको ढूंढा, मैंने भटका इधर उधर, लेकिन मुझे नहीं मिली वो। और जब मिली तो वो मुझे समझ नहीं पा रही थी। शायद तुमने भी देखा था कि जो आर्यन पहले किस तरह से रहता था, आज उसकी क्या हालत है, और ये नाटक नहीं है। तुम अपनी हालत की बात कर रहे हो। तुमने मेरे साथ क्या किया आर्यन? तुमने मुझे ऐसा करके छोड़ा था कि मैं ना घर की थी ना घाट की थी। ऐसे तकलीफ़ में छोड़ा था जिसमें ना मैं अपने परिवार से कुछ कह सकती थी, ना अपने दोस्तों से कुछ कह सकती थी। बिल्कुल पागल हो गई थी मैं। किसी भी लड़की के साथ होगा जी ऐसा। मैं तुम मेरी सिचुएशन समझ सकते हो, तुमने मेरे साथ क्या किया था। आज तुम्हें अपनी हालत दिख रही है। मुझे मैं समझ रहा हूँ, उस वक्त मैंने नहीं समझा, मुझे पता है, लेकिन अब तो एटलीस्ट तुम सब समझो ना, मुझे तो समझो एटलीस्ट। मैं उस वक्त गलत था, मैं मानता हूँ मैं गलत था, और मेरी उस गलती की इतनी बड़ी सजा तो तुमसे मिलके जो मैंने सहा उसका क्या? तुमने मुझे बीच में छोड़ के चले गए थे, उसमें कोई भी नहीं था मेरे पास, उसका क्या? प्लीज़ उसके लिए अगर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो प्लीज़ माफ़ कर दो। पर तुम्हें अच्छे से पता है कि वो हमारा पास्ट था, और तुम्हारी भी लाइफ, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर है आगे। बट मैं तो सिर्फ प्रिया को चाहता हूँ कि वो आ जाए मेरी लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं और किसी को भी लाइफ में अब नहीं चाहता, ना मैं आगे किसी और को ला सकता। या तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा या प्रिया के सिवा किसी के पास नहीं जाऊँगा। अगर तुम एक बार प्रिया से बात करो ना, शायद वो मान जाए, क्योंकि वो अभी तक मुझे अब वही आर्यन समझ रही है जो मैं पहले था, और मेरे में जो बदलाव हुआ है वो उससे कितने प्लीज से प्लीज एक बार तुम कोशिश करोगे ना। मुझे पता है मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ लीजा, मगर आर्यन शांत हो जाओ पहले, तुम शांत हो जाओ। मैं एक बार प्रिया से ना मैं बात करूँगी, ठीक है? मैं एक बार बात करूँगी उससे, लेकिन लास्ट डिसीजन तो उसी को लेना है ना। उसकी लाइफ में एक और देखिए गलत सही वो बात की बात है, सिंपल है, मगर यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो किया वो सही किया। मैं बार बार शुरू से आज तक एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। वो सही होता तो शायद ये दिन नहीं होता। आर्यन तुम सोचो तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, कहीं ना कहीं तुमने उसके साथ भी गलत किया उसके लिए तुमसे अभी एक तीसरी लड़की भी प्रेग्नेंट होके आके खड़ी हो जाएगी। नहीं, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता प्रिया, ऐसा नहीं होगा लीजा, ऐसा होगा नहीं। प्रिया के बाद अब कोई नहीं आएगा ज़िंदगी मेरी, नहीं लीजा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता लीजा, नहीं होगा ऐसा। बस तुम एक बार प्रिया से कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करो। तुमने तो देखा है ना कि मैं क्या था, और अब जो मैं हूँ शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ। मैं एक बार तो उससे बात करूँगी, बट आगे उसकी मर्जी होगी। यार मैं अपनी तरफ से एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी तुम्हारे लिए। हाँ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम्हारे साथ जो मैंने किया मुझे माफ़ी नहीं मांग सकता, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी की बात नहीं है, बात समझिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है। हाँ लीज़ा यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई थी, इसलिए लीज़ा ने वो कदम उठाया शादी का। बताओ गलत कि सही? आज तुम्हारे हस्बैंड अगर कुछ भी तुम्हारे लिए बुरा करते हैं तुम वहाँ पे मजबूती से खड़ा रहोगे, तब तो तुम्हारे हस्बैंड कुछ भी नहीं। बुरा मत मानना, ये ऐसा होता है। मैंने ही कितना सारा यहाँ लोगों की प्रॉब्लम देखी है सामने, तो तुम वहाँ पे मजबूत रहोगे तब तो तुम्हारे हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे तुमको, यही चीज़ है। अब ऐसा नहीं होगा लीज़ा देखो, अगर तुम्हें जो सही लगे तुम करो। मैं एक बार तो बात करूँगी, बिल्कुल, बाकी डिसीजन तो लास्ट उसी को हाँ लेना है। ये चीज़ तो है। ठीक है, और मैं तुमसे आगे नहीं बोलूँगी, प्लीज़ अब किसी के साथ तुम ऐसे मत करना। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ वो आर्यन मर चुका है लीजा, वो आर्यन मर चुका है, ये वो आर्यन नहीं था लीजा। मुझे सिर्फ प्रिया चाहिए और मेरी बच्ची।
ठीक है लीजा जी, आप बात कीजिएगा, ठीक है? हाँ जैसे होगा आने मुझे के बाद मैं बताइएगा। आपको- हाँ ठीक है, अपने आप को संभालिए। ठीक है, आपने जो बोला मैंने वो कर दिया कि लीजा अगर एक बार बोल देगी प्रिया से तो प्रिया मान जाएगी। डिसीजन आपका है, मर्जी आपकी है ना? जैसे जो करो बात पर समझ लेना।